हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री के फर्स्ट स्टेप में हमने केवल लाइंस के बारे में जाना। अब यहाँ पर हम एंगल्स के बारे में जानते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे तक वीडियोज़ को पहुँचा सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। हमने कल लाइंस के बारे में जाना, लाइन क्या होती है, रेज क्या होती है और उसके सभी टाइप्स के पैरेलल लाइंस क्या कहलाते हैं, कंकरेंट लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। ये सभी लाइंस के टाइप्स के बारे में हमने जाना था। लेकिन टाइटल का दूसरा जो वर्ड था वो आपका था एंगल्स। तो आज इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। एंगल्स क्या होती है। फर्स्ट स्टेप में ही बात करते हैं। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच एक डिस्टेंस, एक गैप बन जाता है। और ये गैप ही यानी कि जो स्पेस बनता है, इस स्पेस को ही क्या बोला जाता है, एंगल। और ये जो साइड, जिन साइडों के बीच में ये स्पेस इंक्लूड किया गया, यानी कि जिन साइडों के बीच ये एरिया बंद हुआ है, ये साइडें, ये लाइंस क्या कहलाती हैं, ये लाइंस आपकी कहलाती हैं आर्म्स। ये कहलाती हैं आर्म्स कहलाती हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं भुजा। एंगल को हिंदी में कोण बोला जाता है। अब बात करते हैं जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जिसे हम हर स्थिति में क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिसे प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। यहाँ आप कहने लगते हैं इसे वर्टेक्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है शीर्ष। तो ये एंगल्स आप समझ रहे हो कि जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और जिस भी पॉइंट से होकर गुजरती हैं या आपस में मिलती हैं, तो इनके बीच एक स्पेस, एरिया क्लोज हो जाता है। उस एरिया को नाम दिया जाता है एंगल। और ये जो साइडें, जिन लाइंस के बीच में एरिया क्लोज होता है, उन लाइंस को बोला जाता है आर्म्स मीन्स भुजा। अब इतने से आप समझ पा रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका बेसिक के बिल्कुल एंगल है। अब बात करते हैं एंगल्स के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ द एंगल्स। एंगल के टाइप क्या होते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ टाइप्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। छोटे बच्चे क्लास में जब देखे होंगे तो ये सबसे पहले इसकी हेल्प से एंगल बनाना सीखते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे चांदा चांदा बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर। तो इसमें क्या होता है, बीच वाला मिड पॉइंट पर क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये बिल्कुल जो सीधी लाइन होती है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। कितने का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और ये वाले आपके इधर जब लाइन होती है, यहाँ पर आपको 180 डिग्री लिखा होता है, और यहाँ आपका 0 डिग्री लिखा हुआ होता है। अब आपको समझना क्या है, जो यहाँ से लेकर इधर, यानी कि जो थीटा यहाँ पर 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ये वाला जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी कोण हैं आपके 120 हो गया, 34, 120, 150, 145, जितने भी कोण हैं इसके प्लस में 90 से प्लस में 95, 95 या 92, वो सभी एंगल्स आपके क्या हैं, आपके ये कहलाते हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। और जो इधर के, फॉर एग्जांपल अगर 120 का एंगल आपका बनाया जाता है, ये 145 का, तो ये आपका क्या है, 180 से छोटा है और 90 से क्या है, बड़ा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्स, यानी कि हिंदी में अधिक कोण बोलेंगे। और जितने भी 90 से छोटे एंगल्स होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, वो एंगल्स सभी कैसे होते हैं, आपके
सभी एंगल आपके होते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में इसे बोला जाता है न्यून कोण। तो अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे बेसिक जो हमारे टाइप्स होते हैं कोण एंगल्स के, वो यही होते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसे बोला जाता है राइट एंगल। ये पर्टिकुलर एंगल का नेम है राइट एंगल। केवल 90 डिग्री के एंगल को ही राइट एंगल बोला जाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। ऐसा कोण जो दोनों तरफ जिसके समान कोण बनता है तो वो क्या होता है, समकोण है आपका। और 180 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है, एक लाइन पर एंगल जो बनता है इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हिंदी में इसे बोला जाता है सरल कोण। तो ये 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बनता है, इसलिए इसे बोला जाता है सरल कोण, और इसे हिंदी में बोला जाता है स्ट्रेट कोण। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि स्ट्रेट एंगल और आपका ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने जाना। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हमने एंगल कैसे, क्या होता है एंगल, और एंगल कैसे बनता है, कैसे फॉर्मेशन होता है एंगल का। तो अब हमने जाना कि एंगल क्या होता है। एंगल्स के टाइप्स में सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल की बात की। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। ये जो थीटा बनाया जा रहा है एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है। यानी जैसे हमारे हिंदी लैंग्वेज के आ छोटा बड़ा होते हैं, ऐसे इंग्लिश में ABCD अल्फ़ाबेट होते हैं। इसी तरीके से ग्रीक लैंग्वेज के भी अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये थीटा है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है केवल। इसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में जाना। जो 90 से ग्रेटर देन होते हैं और 180 से लेस देन होते हैं। और राइट एंगल की बात करें इसे हिंदी में समकोण कहा जाता है। और ये केवल 90 डिग्री का पर्टिकुलर एंगल का नेम है। स्ट्रेट एंगल आपको बताया, स्ट्रेट एंगल क्या होता है। वन 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्मेशन इसका होता है, इसलिए इसे कहा जाता है राइट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। तो आई होप आपको एंगल्स के इन बेसिक टाइप्स के बारे में पता चला। नेक्स्ट, पुनरुक्त कोण से इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है। 180 का एंगल यहाँ तक बनता है, 180 का यहाँ तक एंगल होता है, यहाँ से लेकर ये 180 का हो गया, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो ये एंगल क्या है, 180 से बड़ा है, बट 360 से क्या है, अभी छोटा है। 360 अगर यहाँ से लेकर आप पूरा राउंड अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाओ तो ये पूरा ये 180 प्लस ये आपका 180, तो यहाँ तक आने में कितने का डिग्री का एंगल आप ट्रेवल करते हैं, तो 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ से आपको पता होगा कि सर्कल के सेंटर पर एंगल कितने का होता है, तो 360 का होता है। कितनी डिग्री का होता है,
360 का होता है, जो कि 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। अब बात करते हैं कि जो 360 हम बात कर रहे थे अभी पुनरुक्त यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की, जो एंगल आपके 180 से लार्जर होता है बट 360 से क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो ये एंगल आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण। हिंदी में से पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है, अभी तक हमने केवल रिफ्लेक्स एंगल के बारे में जाना और जो आपकी बेसिक टाइप्स थे आपके एंगल्स के वो भी जान लिए। अब ये ध्यान से समझिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं। ये एंगल्स होंगे, कोण होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर दो कोण हैं, एक ए और एक बी, इन दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री। इन दोनों का सम यदि क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तब ये एंगल बी और एंगल ए, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, पूरक। यानी कि इसे ऐसे बोलेंगे, एंगल ए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल वी। या फिर इसे और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, एंगल बी इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल ए। यानी कि एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। या फिर बोल सकते हैं एंगल ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। यानी कि अपने एक दूसरे में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल्स हिंदी में बोलते हैं इसे समपूरक कोण। हिंदी में इसे संपूरक कोण कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जब दो एंगल, एक ए और एक एंगल बी, इन दोनों का सम यानी कि प्लस कितना होना चाहिए, 180, तब ये एंगल एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं कि यदि एक एंगल 60 डिग्री है, अब इससे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप क्या निकालेंगे, 180 माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 डिग्री माइनस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो कि आएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो एंगल है वो एंगल 60 डिग्री का क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि 60 120 का सप्लीमेंट्री है और 120 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री है। बात समझ आ रही। अब बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल की। लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर यदि किसी कॉमन आर्म, एक ये क्या है, ये आर्म कहलाते हैं जिन दोनों के एंगल बनते हैं जिनके बीच में, ये θ1 मानते हैं और यहाँ तक के एंगल को θ2, तो θ1 प्लस θ2 बराबर क्या आ जाए, 180 डिग्री आ जाए, तो ये आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये आपके लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर, जिसे हिंदी में बोला जाता है, लीनियर पेयर एंगल को बोला जाएगा आपको हिंदी में रेखीय जोड़ा। रेखीय जोड़ा कोण जो होता है, कोण जो होते हैं वो ये होते हैं, जो थीटा, इनका ये वाली जो आर्म होनी चाहिए वो कॉमन होनी चाहिए।
कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब होता है जो दोनों की इसके साथ भी है और इसके साथ भी हो, यानी कि ये इधर वाले एंगल के लिए भी एक भुजा का काम कर रही है और इधर वाले एंगल θ1 के लिए भी भुजा का काम कर रही है ये वाली लाइन, तो ये कहलाएगी कॉमन साइड, कॉमन आर्म। ठीक है, तो आपको लीनियर पेयर एंगल ये केवल जान रहे हैं क्या ज्योमेट्री में होता है, फिर इनके यूज करके इनसे कैसे करके क्वेश्चन आपसे क्वेरी पूछी जाएगी वो भी आप। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, यदि दो एंगल एक ये है θ1 और एक ये है θ2, इनकी ये एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म हो, तब θ1 और θ2 ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब है कि जो एक ही शीर्ष पर बने हैं, एक ही शीर्ष और एक कॉमन भुजा के साथ बने होते हैं। लेकिन यदि आप सोच के देखिए लीनियर पेयर एंगल और आपके एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, यदि लीनियर पेयर एंगल की बात की जाए तो लीनियर पेयर एंगल भी कुछ एक कॉमन साइड के साथ बने थे और कॉमन वर्टेक्स के साथ, बट इनमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर θ1 और θ2 मिलकर क्या बना रहे थे, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे थे। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 180 हो जाएगा और 180 के एंगल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल, और जिसको बोला गया था सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोला गया। और यहाँ पर आपका इन θ1 और θ2 का मे बी सम 180 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि ये θ1 और θ मिलकर आपके 180 बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। तो एक एडजेसेंट एंगल आपका लीनियर पेयर एंगल होगा, कब होगा, एक केवल पर्टिकुलर केस में। तो हम प्रत्येक एडजेसेंट एंगल को, इससे क्या रिजल्ट आपका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, जो एवरी एडजेसेंट एंगल मस्ट नॉट बी द मे बी द लीनियर पेयर एंगल। आपका लीनियर पेयर एंगल हो भी सकता है और लीनियर पेयर एंगल नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक आपका स्ट्रेट एंगल यानी कि लीनियर पेयर एंगल्स आपके 100% एडजेसेंट एंगल होने के साथ साथ वो एक पर्टिकुलर केस है किसका, एडजेसेंट एंगल का ही एक पर्टिकुलर केस है आपका लीनियर पेयर एंगल। तो एक लीनियर पेयर एंगल जो है आपका एडजेसेंट एंगल कहला सकता है, लेकिन ये हमेशा एडजेसेंट रहेगा, बट ये जो होगा वो लीनियर पेयर की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा हमेशा, ये अलग अलग भी हो सकता है। तो प्रत्येक क्या कह रहा है, प्रत्येक एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक लीनियर पेयर एंगल आपका एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ चुका होगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सभी हमने एंगल्स के टाइप्स के बारे में जाना। अभी कुछ एंगल्स के टाइप अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब यदि बात कर लें कि यदि दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं, ड्रा करते हैं, और इनका एक ये ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एक एल लाइन, एक को एम नाम दे देते हैं। तो ये जो एंगल है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो ये डायग्राम से ही समझते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल जैसे कि यहाँ पर एंगल ये है थीटा मान लेते हैं, इसे एंगल नाम 1 देते हैं, इसे एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी होगा, और ये क्या है, एक ही लाइन के, ये लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन,
इस लाइन के क्या हैं, एक इस तरफ है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक आपका राइट हैंड साइड में है। तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं और इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, और हिंदी में इसे बोलते हैं एकांतर कोण। अब बात करते हैं कि जैसे ये एंगल है और ये वाला एंगल है, तो ये एंगल इसका नाम देते हैं 3, इसका नाम देते हैं 4, तो इसे बोलते हैं संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि आपका जो कोण है एंगल 3 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही देखो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होंगे, आपका ये एंगल है तो ये एंगल 4, 5, एंगल 5 और एंगल 2 आपस में कैसे होंगे, करस्पॉन्ड एंगल होंगे, यानी कि संगत एंगल कहलाएंगे। अब ये 3 और 5 क्या है, लीनियर पेयर एंगल हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अब एक टाइप्स ऑफ एंगल्स की और बात कर लेते हैं, इसकी बात करेंगे तो वो क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण। यदि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो ये कोण बन रहा है, ये कोण 1, ये 2, ये एक दूसरे के शीर्ष अभिमुख है। शीर्ष क्या है, ये वाला वर्टेक्स कॉमन है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। और ये है आपका 3 और ये 4, एंगल 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल हैं। और आप देखिएगा जब दो हाथ क्रॉस कर रहा हूँ तो आगे को अगर ऐसे करेंगे, अगर लाइनों को इस तरीके से देखेगा तो ये वाला जो गैप है ये क्या है आपका इस वाले का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो गैप है ये इसके बराबर होगा, और इसे अगर ऐसे करें तो ये गैप घटेगा, ये घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। तो वर्टिकली अपोजिट को घटाया बढ़ा जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपके घटते बढ़ते हैं। तो ये क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सभी एंगल जितने भी टाइप्स होते हैं एंगल्स के, इनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना।